भारतीय जनता पार्टी इवेंट सरकार, ये प्रजातंत्र नहीं प्रचार तंत्र में विश्वास रखने वाले लोग जो असीम धन दौलत इन्होंने भ्रष्टाचार से लूटने का कमाने का काम किया है, आज उसके माध्यम से सच को झूठ और झूठ को सच बताने का ये प्रयत्न करते हैं, जो दुर्भाग्य है। हमें खुशी होती कि कोई नई रेल की लाइन हरियाणा में बनती है 10 साल में। मैंने जब मेरा लोकसभा का कार्यकाल था और जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय हमने रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन, जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन, महम हासी रेल की लाइन, ये 3 रेल की लाइन बनी और 3 को सिद्धांतिक मंजूरी मिली। यमुनानगर चंडीगढ़ को सिद्धांतिक मंजूरी, फिरोजपुर जिला अलवर को सिद्धांतिक मंजूरी और हिसार अग्रवा फतेहाबाद को। आज जिन 3 को सिद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई थी, उनके टेंडर नहीं हुए थे। बस आज उन 3 परियोजनाओं को भी सरकार के 10 साल में इन्होंने काम शुरू कराने का प्रयास नहीं किया। मेट्रो हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा में बन गई थी। बहादुरगढ़ आसोदा गांव तक मेट्रो आ गई थी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद गुड़गांव। आज 10 साल के बाद भी 1 इंच 1 खंभा मेट्रो का हरियाणा में कहीं नया इस सरकार ने बनवाने का काम नहीं किया। तो कहें तो हम करें क्या? मैं समझता हूं कि आज ये लोग प्रचार पे हैं, ये लोग असत्य पे हैं, मगर जनता है, जनता सब जानती है, जनता सच्चाई समझती है और यही मैं समझता हूँ हमारी असली जीत है। देखिए, सबसे पहले मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ और आज मेरे को बहुत बेहद संतुष्टि है, खुशी है जिस सोच के साथ ये रेल की लाइन मैंने मंजूर कराने का काम किया था कि ये हिसार हासी महम रोहतक ये दिल्ली के नज़दीक आए, एक कनेक्टिविटी बने, ये विकास की धुरी, ये कॉरिडोर बने। जैसे दिल्ली से जयपुर कॉरिडोर है तो दिल्ली से सिरसा कॉरिडोर क्यों नहीं बन सकता? इस सोच के साथ ये 4 लेन की सड़क, बहादुरगढ़ तक मेट्रो, महम हासी रेल की लाइन, रोहतक में IMT, महम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट, कई ये प्रोजेक्ट इस कॉरिडोर पर मैंने मंजूर कराने का अपने समय प्रयत्न करके मंजूर कराए थे। मुझे बेहद खुशी है कि अंततः कम से कम ये रेल आज शुरू हुई। आपको याद होगा 2011 में इसको प्लानिंग कमीशन ने सिद्धांतिक मंजूरी दी। उसके बाद 2012 में धन्यवाद करता हूं मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने ये कहा कि हरियाणा सरकार इसका खर्चा, आधा खर्चा रेल की लाइन बिछाने का और भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार देगी। इस शर्त पे 2012 के रेल बजट में मैं धन्यवाद देवेंद्र त्रिवेदी जी का करता हूं, उस समय के रेल मंत्री, जो मैंने बजट का भाषण रिलीज किया, जिन्होंने खड़े होकर कहा कि पूरे देश में 4 रेल की लाइन मंजूर कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर रोहतक महम हासी रेल की लाइन मंजूर करके 400 करोड़ रुपए का आवंटन करने का काम हम कर रहे हैं। ये रेल मंत्री ने रेल बजट में खड़े होकर कहा। उसके बाद अगले वर्ष रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने और 2013 में जब जो है इस रेल की लाइन का शिलान्यास, उद्घाटन रेल रोड रैली के माध्यम से डबवाली हासी तक 4 लेन की सड़क और ये रेल की लाइन, इसका शिलान्यास खड़गे जी और हुड्डा साहब ने हासी में करने का काम किया। और साथ में सेक्शन 4-6 के साथ साथ टेंडर करने का काम भी हमारे समय हुआ। लेकिन ये सरकार आई, दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री जी का बयान आया 2015 में। मैं पहले तो रेल मंत्री जी का वो रेल बजट का मैंने आज के लिए रोका हुआ था, ये रेल बजट की वो स्पीच जिसमें खड़े होकर कहा कि देश में मात्र 4 रेल की लाइन मैं मंजूर कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, बीजेपी वालों से, 10 साल में क्या किसी आपके रेल मंत्री ने खड़े होकर हरियाणा की किसी एक रेल की लाइन, हरियाणा का नाम लेने का भी काम किया? मगर यहाँ हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश का 4 रेल की लाइनों में इनको हरियाणा को तवज्जो मिली। और उसके बाद जब ये इनकी सरकार बनी तो खट्टर साहब ने बयान दिया जो गैर जिम्मेदाराना, किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि फाइल गुम हो गई, सेक्शन 4-6 होकर जमीन एक्वायर हो गई हो, जिस प्रोजेक्ट का टेंडर हो गया हो, उस प्रोजेक्ट के बारे में कहना कि ये फाइल इनकी मिल नहीं रही। फिर भी मैंने आप लोग के माध्यम से सार्वजनिक करते हुए वो फाइल प्रेस के माध्यम तक खट्टर साहब तक पहुंचाने का काम किया, डाक के माध्यम से। दांगी साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे आदरणीय आनंद सिंह दांगी जी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हमने अपनी गरिमा रखते हुए ये लड़ाई लड़ी। मैं कहना चाहता हूँ सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार ने इतने प्रयत्न किए इसको रोकने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये मैं समझता हूँ कोई ना कोई, उसके बावजूद आज ये रेल की लाइन, ये आज इस पे सेवाएं शुरू हुई है। इस सरकार की क्या विफल कार्यशैली है उसका प्रतीक ये बात का है कि 10 साल के बाद, कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री जी आए हरियाणा, मगर प्रधानमंत्री जी से फीता कटवाने के लिए इनके पास एक भी कोई परियोजना जो इनकी समय शुरू की हुई हो, एक भी परियोजना नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के बाद, 10 साल कम नहीं होता, 10 साल के बाद भी फीता काटा, तो हमारे द्वारा आधारशिला रखवाई गई और काम शुरू करवाई हुई। इस परियोजना का फीता कटवाने का इस सरकार ने प्रधानमंत्री से काम किया।
मुख्यमंत्री कैसे है? भाई के अंदर जैसा